लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। तो छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हंस बोले आदर करे, आवत देख अतीत। तुलसी तह पहचानिए, परमेश्वर की प्रीत। हंस बोले आदर करे, आवत देखे अतीत। तुलसी तह पहचानिए, परमेश्वर की प्रीत। जो आपके घर में आए हैं अतिथि, उनको देख करके आप हंस रहे हैं, आदर से उनका स्वागत कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अतिथि का इस प्रकार स्वागत करते हैं, उसमें परमेश्वर का प्रेम है। ये हमें समझ जाना चाहिए कि वह ईश्वर का प्रेमी है, जो आगंतुक की इज्जत करता है, सम्मान करता है। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, ये जीव आत्मा है, वही बलि है। जब जीव आत्मा बलवान बन जाती है, तो उसके द्वार पर भगवान आकर खड़े हो जाते हैं। शारीरिक, बौद्धिक और ज्ञान बल की अपेक्षा प्रेम बल जो है वो अधिक श्रेष्ठ है। प्रेम बल के सामने सभी अन्य बल जो है वो गौण है। बलि वही है जो प्रभु के साथ ही प्रेम करता है। परमात्मा के साथ प्रेम करना है तो जगत के पदार्थों के प्रति प्रेम को छोड़ना पड़ता है। वही परमात्मा के साथ सच्चा प्रेम कर सकता है। परमात्मा के साथ प्रेम करोगे, संयम बढ़ाओगे, तभी तुम बलि बन पाओगे। तभी 52 भगवान जो है 52 का रूप धारण करके तुम्हारे यहाँ आएंगे। भगवान को मांगते हुए संकोच हो रहा था, अतः उन्होंने अपना रूप 52 बनाया, जिससे प्रेम बढ़ जाए, जिससे सच्चा प्यार हो जाए, प्रेम हो जाए। तो बटुक बन जाओ, छोटे बन जाओ। निर्बल बनकर ही प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। अहंकार जो है प्रेम में बाधक है। परमात्मा जब द्वार पर आते हैं तो वह 3 वस्तुओं की मांग करते हैं, अर्थात 3 कदम। जीव मात्र से परमात्मा तन मन धन मांगते हैं। इन तीनों का भगवान को दान कर देना चाहिए। तन से भगवान की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, इससे देह का अभिमान नष्ट हो जाता है। मन से सेवा करने से अहंकार घट जाता है और धन से सेवा करने से धन के अहंकार की, धन से घमंड होने वाला जो मोह है वो नष्ट हो जाता है। जो
व्यक्ति बलि की भांति तन मन धन से भगवान को सब कुछ अर्पित करता है तो भगवान उसके द्वारपाल बन जाते हैं। ऐसा जो दाता होता है उसकी प्रत्येक इंद्रियों के द्वार पर भगवान नारायण विराजमान हो जाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। ये इंद्रियां शरीर के द्वार हैं। इन सभी द्वार पर राम का पहरा होगा, कृष्ण का पहरा होगा तो काम अंदर जो है प्रवेश नहीं कर सकेगा। जो व्यक्ति तन मन धन परमात्मा को अर्पण कर देते हैं उनके शरीर और इंद्रियों की स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। भगवान प्रत्येक इंद्रियों पर चौकसी करने लगते हैं, डरवानी करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति के कान में, आँख में, हृदय में कन्हैया का वास हो जाता है। दान देने के बाद बलि राजा ने भगवान को बार बार नमन किया। बलि के मन में जो सूक्ष्म अभिमान था वो सब बह गया। अर्पण करने में भी उनके मन में दीनता, नम्रता जब नहीं आई थी तो सब कुछ विधि पूर्वक करके भी मानो मैंने कुछ नहीं किया। तब भगवान से हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, हे नारायण, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन। मैं भक्ति से रहित हूँ, क्रिया से रहित हूँ, मंत्र से रहित हूँ। मेरी कुछ भूल हो गई है तो हे प्रभु आप मुझे क्षमा करें। सत्कर्म करने के बाद यदि दैन्यता न आए तो सत्कर्म का फल नहीं मिलता। सत्कर्म में अहंकार का आना बाधक है। मैं जो कुछ करता हूँ ये ज्ञान जो है ये भी अहंकार है। प्रभु इन सब की उपेक्षा करते हैं। हृदय से नमन करोगे तो भगवान को तुम प्यारे हो जाओगे। जिनकी इंद्रियां भगवान का नाम रटन करती है उनकी सारी इंद्रियों में भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। सुतल पाताल के द्वार पर भी भगवान की चौकसी का यही अर्थ है।